धरती के भीतर जो गुफा गाफा में जितना भी करीब नीचे अपना सोना लेकर भाई तुमने बेरा है खान खोद खोद गए बोला नू भीतर जा जाकर सोना काट ले अपने मालिक का खतरी इतनी पढ़ी लिखी कीड़ी है मेरे भाई। तो यह चीज तो हेरोडोटस ने बताई थी। सोच के देखो तुम कितनी इस टाइम पे इंडिया का रुका था यार कितने अजमाल ने मित्र ना चलता है तो अपने देश का नाम चला करता पूरी दुनिया में। ठीक है अच्छा भाई, तो अगर कोई अपने कुछ एक्सर्जी बताओ जो हेरोडोटस है इसने जो भी लिखा वो उसमें पूरे विश्व के बारे में लिखा या इसका कोई किताब का टॉपिक था भाई। और उस टॉपिक की आप बात करेंगे वो टॉपिक था भाई, एक सेकंड रुकियो। हाँ टॉपिक था एक जो इसने लिखा वो था योग। ठीक है एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम था पेलोपोनेशियन युद्ध। तुम सुनो यार ये तो बड़ा अजीब सा लगा, अजीब ना लागो। ठीक है मैं तुम्हें समझाऊंगा। मैंने एक फिल्म का नाम सुना, कौन सी फिल्म का नाम था शायद 300। बताओ भाई 300 फिल्म किसने देख रखी है? उस 300 फिल्म में एक नाम होगा और नाम था स्पार्टा और एक और नाम होगा तुमने बहुत बार सुना होगा एथेंस। इन दो ग्रुप थे, ग्रुप जो अमेरिका का रूस का ग्रुप है भाई। अमेरिका के जितने भी उसके डब्बी हैं उन सारे ने मिलाकर नाटो का है और रूस का भी पहले ग्रुप आ रहा तो खत्म हो गया, उन सारे ने मिलाकर वार्सा का कर दिया। तो आजकल तुम सुनो आसियान ब्रिक्स, ठीक है G20 ये तुमने सुने नहीं, ये ग्रुप है देश के कुछ लोगों ने कुछ राज्यों ने मिलकर ग्रुप बना रखा था। उस ग्रुप का नाम था स्पार्टा और एक ग्रुप था एथेंस। इन दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई थी, लगभग 27-28 साल लड़ाई लगातार चली थी। और यह लड़ाई कौन से देश में हुई थी आज के टाइम की बात करा? ग्रीस में। ग्रीस समझ के बात है, ग्रीस में ये युद्ध हुआ था दो पार्टियों के बीच में। एक साइड से कई राजा उन अपना नाम टेक रखा था स्पार्टा और एक साइड दूसरे राजा थे कई उन अपना नाम टेक रखा था एथेंस। इसमें जीते थे स्पार्टा वाले। क्लियर है? तो इस युद्ध ने क्या कहा पेलोपोनेशियन का युद्ध। ठीक है इस युद्ध के बारे में इसने अपनी किताब में लिखा था जिस किताब का नाम था हिस्टोरिका। क्लियर है भाई? तो हिस्ट्री के बारे में ये इतनी चीज हमने याद रखनी है कि भाई तुम थोड़ा सा मैप देख लो, मैप में तुमने दिखा देखो तुमने दिखा यो है स्पार्टा नीला कलर में और यो तो दूसरा कलर है ना रेड सा, यो है एथेंस। यो एथेंस वाला का ग्रुप था सारा लाल कलर वाला, यो नीला कलर वाला यो जो है यो था स्पार्टा। इन दोनों लड़ाई मची थी गुंडी उसे युद्ध ने आप हिस्टोरिका किताब में देखा। ठीक है इसके बाद देखो अब ये बात धीरे धीरे अपनी हरियाणा इतिहास पावांगे, लेकिन हरियाणा का इतिहास समझने से पहले तुमने थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में चीजें पता होनी चाहिए थी। ठीक है उन्होंने तरह समझा दी। ये देखो अपने देश का पिता किसने कहा है? हरियाणा के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? सॉरी भारत के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत के इतिहास का बहुत सारे बात का जिन्हें नॉलेज है मैंने तो बता दिया। इतना बताओ भारत के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया शाबाश, लगभग 400 बच्चे जुड़ चुके हैं। देखो मैं कमेंट जो बालक नो लगा है कि भाई मैंने तो सही आवा है वो इसका आंसर बताइए। मैंने एक दिन और पूछा था जो ग्रुप डी का पेपर देवा थे, अब भाई नो बताओ भारत के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? विश्व के इतिहास का पिता तो मैंने आपको बता दिया हेरोडोटस, लेकिन रह चित्ते नो बता दे अपने भारत के इतिहास का पापा किसने कहा? बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया शाबाश बताइए। फिर तुमने मैं इतनी कुछ बात बताऊंगा, आखिरी पॉइंट है हरियाणा में घुस जाएंगे। समझिए जब हरियाणा में घुसेंगे तो तुम लोगों को सर जी जम्मा स्वाद आ गया। फिर मैं तरह क्वेश्चन भी पूछूंगा जो हरियाणा में इस टॉपिक पे अलग अलग एग्जाम में आए हैं आज की क्लास में। बहुत बढ़िया भाई अरस्तु, हेरोडोटस, चाणक्य टॉलस्टॉय। देखो भाई सबके गलत हैं तो प्यारे साथियों इसलिए मैं करता हूं यार तारा सिलेक्शन ऑन खातर तारा नॉलेज में पकड़ होनी बहुत जरूरी है। महर्षि वेदव्यास को भारत के इतिहास का पिता कहा जाता है। याद रखियो किसको कहा जाता है? महर्षि वेदव्यास को भारत के इतिहास का पिता कहा जाता है। तुम एक बात बताओ भाई, तुमने बहुत बार क्वेश्चन सुना होगा। क्वेश्चन है कि हरियाणा को लो सारे के सारे बताओ बहुधान्यक, हरियाणा के लिए एक नाम प्रयोग हुआ था बहुधान्यक, ये किस किताब में प्रयोग हुआ? फटाफट बताओ। लवनिकम में को मैं लग रहा है कि मेरा भारत के इतिहास का पापा विदेशियान को कह देंगे यार, बड़ी बात कर रहे हो तुम। समझ के बात है? महर्षि वेदव्यास को कहा जाता है। ठीक है भारत के इतिहास का। ओके बताओ भाई अगर मैं तारतक पूछूं कि हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया जित बहुत अनाज पैदा हुआ है, ये शब्द हरियाणा के नाम के लिए किस चीज में किस ग्रंथ में प्रयोग हुआ है? बिल्कुल भाई एक हमने बता दिया है बड़का ने महाभारत में प्रयोग हुआ है। भाई क्या में प्रयोग हुआ है? महाभारत में प्रयोग हुआ है। ठीक है बिल्कुल सही बात है। ये काम जानते सुनो जो ये महाभारत है ना भाई इसका नाम पहले महाभारत नहीं था। ठीक है महाभारत में हरियाणा का नाम क्या है? महाभारत में हरियाणा का नाम है बहुधान्यक। ठीक है ये तुमने याद रखना, ये पेपर में भी बहुत बार लिया तुमने भी देख लिया होगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जो महाभारत का वहां इस महाभारत का शुरू में नाम महाभारत नहीं था, इसका नाम जब यह लिखी गई तो उस समय पर इसका नाम क्या था प्यारे साथियों? इसका नाम था जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। एक सेकंड, इसका नाम था जय संहिता। ठीक है जय संहिता, जय संहिता। लेकिन उस समय पे इसमें सिर्फ श्लोक कितने थे? जब इसका नाम जय संहिता था वो इसलिए था क्योंकि उस समय पर इसमें श्लोकों की संख्या थी 8800 श्लोक थे तो इसका नाम था जय संहिता। लेकिन बाद में जब इसमें श्लोकों की संख्या होगी 24000, कितने श्लोक हो गए? 24000। उस टाइम पे इसका नाम टेक दिया गया था कि भारत कहा गया था इसको। ठीक है लेकिन बाद में जब इन श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई थी प्यारे साथियों उस समय पर इसको क्या कहा गया? महाभारत। तो याद रख लियो कदे नु सोचते हो महाभारत और जय संहिता एक ही है। फर्क ये है कि महाभारत का पहले नाम जय संहिता था, लेकिन जय संहिता कब कहा जाता था? जब इसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी? 8800। बाद में इसमें कितने श्लोक हो गए? 24000। तो इसी किताब में कहने लगे थे भारत। लेकिन जब इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हुई? 1 लाख, तो इसने क्या कहने लगे? महाभारत। और महाभारत ने क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोक हैं इसलिए इसको शस्त्र संहिता भी कहा जाता है प्यारे साथियों। याद रख लियो शस्त्र संहिता किसे कहा जाता है? महाभारत का ही एक और नाम है, कदे बिचड़ जाओ। और महाभारत में क्या कहा गया है? हरियाणा को बहुधान्य कहा गया। बहुधान्य का मतलब है जहां अनाज बहुत ज्यादा पैदा होता हो। क्योंकि तुमने मेरा है जो पांडव और कौरव हैं उनके जो मतलब पूर्वज हुआ करते जिन्हें कुरु कहा जाता है उन्होंने हरियाणा में आकर खेती करी थी और खेती हुई जमानु कसुती खेती होगी नु बोला चित्ते या एक नंबर की जमीन पागी तो इसलिए इसका नाम पड़ा था। लेकिन उससे पहले जो तुमने नु कम है अब भाई हरियाणा जो है वो किसकी वजह से बना है? वो भगवान विष्णु की वजह से बना है। इस थ्योरी पे ई बाबा काम करेंगे। बहुत बढ़िया भाई शाबाश साथियों शाबाश। तो भाई देखो एक बात बताओ सबने मेरा है कि पेपर तो होना ही है, सीटी 2024 का होना है, हरियाणा पुलिस की भर्ती आनी है, पढ़ना तो पड़ेगा। खाली पड़े रहो इतने 3 महीने खाली पड़े हो के मिला कुछ नहीं मिला। नेगेटिव किसी भी बात लेकर नेगेटिव लो पेपर कौन दे भाई ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा मार्च 3 बाद नौकरी लगेगी ना तारे पर खर्चे उड़ जाएंगे। इसलिए जुलाई तक पहला और सुन लो क्योंकि अगस्त सितंबर में तो इलेक्शन है हरियाणा में, उससे पहले सीटी 2024 होगा। ये तुमको आपने कौन कहा है भाई? एक बात याद रख ले हरियाणा ग्रुप डी में 2 महीना पहले भी बिनु मैराथन पड़ी है, 2 महीना पहले मैराथन लेने लगे थे। पेपर थे 23 तारीख में मैं आया था चेयरमैन साहब मिलकर, 25 में मैंने पहली मैराथन ली थी, 25 अगस्त में समझ की बात में, और अक्टूबर में तारा पेपर हुआ था। ये तुम याद कर लो कि 2 महीना पहले जब मैंने पहली मैराथन ली थी ना लोग मेरा मजाक उड़ाते हां खतरे
तनु का दावा खतरे खतरे इतना सीरियस ना लिया कर बॉडी बहुत 10 घंटे की मैराथन ले रहा पेपर का आता ना पता, लेकिन तुमने जब मेरा पटा कि भाई पेपर तो सही में अक्टूबर में हो गया, मैं 25 23 तारीख में वीडियो बनाई थी चेयरमैन साहब दुरतंदे, उसे दिन कहने लगा था 100% है 100% मानो तो ना मानो, लेकिन जिन बलका ने डीएसएल फॉलो करा उन्होंने मारी सारी मैराथन यार दबा दब। मैं गारंटी के साथ कहता हूं प्यारे साथियों, जब अंतरात्मा आटे का पूछोगे तो हरियाणा में जिसने ग्रुप डी का पेपर दिया है उसने डीएसएल की क्लास जरूर देखी है, बेशक तुम फॉलो कर लियो। ये मैं तारते तो बताऊं, मैं हरियाणा जी की सीरीज लेकर आया हूं, क्योंकि हरियाणा जी के में अगर तारे 25 में 22 23 नंबर आए हैं तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। डिटेल में तुमने कराने लग रहा हूं, एक ही क्लास में मेरा प्रोजेक्ट तम कितने पढ़े हो, जब मैं खत्म करूंगा तो तुमने लगा मैं बहुत सारी नई बात सीखी है, ठीक है। ये ध्यान तो देखो, यो तुमने एक फोटो दिखाई दे रहा है, इस फोटो पे ये है हमारे भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु की नाभि से आपको एक यहां से देखो 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 ये फूल दिखाई दे रहा है कमल का, और इस कमल के फूल पर बैठे हुए हमारे भगवान ब्रह्मा। तो यहां से आपको याद रखना है कि ये थ्योरी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध थ्योरी है। अब भाई हरियाणा कुकर बना, भाई हरियाणा नु बनाता जो कर भगवान विष्णु लोटे थे हैं, और भगवान विष्णु का पेट में था नाभि में था एक नाभि जो आगरा उसमें क्या लिखड़ा एक फूल लिखड़ा, और उस फूल में एकदम प्रकट हो गए कौन है भाई, प्रकट हो गए थे हमारे भगवान ब्रह्मा। ये भगवान ब्रह्मा जो है इस फूल पर बैठकर भाई चुकरता को घूमे, फिर इन्हें कुछ नहीं दिखा भाई, चुकरता को जैतनों को नहीं चारों तरफ सिर है, क्योंकि इन्हें चारों तरफ घुमाया कुछ नहीं दिखा, फिर इन्हें देखा भाई एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में नु क्या गया भाई ब्रह्मा नु करे तू तपस्या करने लग जा, और वो आकाशवाणी नु क्या भगवान विष्णु की थी, तो आकाशवाणी हुई कि तपस्या करने लग जा। तो भगवान ब्रह्मा ने जिस जगह पर बैठकर तपस्या करी थी वह जगह थी ब्रह्म सरोवर, यानी कि जिसके पास जिस सरोवर के पास बैठ के तपस्या करी वह थी ब्रह्म सरोवर। और ब्रह्म सरोवर कहां है? कुरुक्षेत्र में। इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि पूरी दुनिया की सृष्टि का जनक माना जाता है भगवान ब्रह्मा को, इसलिए माना जाता है कि हरियाणा का कुरुक्षेत्र ही वो स्थान है जहां से पूरी दुनिया यानी कि सृष्टि की रचना करी थी भगवान ब्रह्मा ने। यह थ्योरी तुमने सुनी होगी सारे बालका ने, लेकिन घने बालक बेचारे कंफ्यूज हो जाए, जो कि मैं तर्क जब मैं नया पढ़ने लगा था तो मैंने सुना भाई ऋग्वेद, मेरे दिमाग में यार ऋग्वेद किसने लिखा है, तो मैं तर्क पूछ बताओ ऋग्वेद किसने लिखे, तो बहुत कम बालक बता पाऊंगे, लेकिन ध्यान से सुनो, मैं तारण जमा एक चीज क्लियर करता चलूंगा। ये तुमने एक बात मेरा पढ़ी भाई, भगवान ब्रह्मा जो है उनका जन्म एक कमल के फूल से हुआ है, और वो कमल का फूल कहां से निकला? भगवान विष्णु की नाभि से। समझ के बात है? इसलिए कुरुक्षेत्र में क्या है भाई, कमलनाथ तीर्थ भी है और नाभि कमल तीर्थ भी है। समझ के बात है? उन्हें भी आप बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बात समझाने आया हूं कि ये तीन ऐसे नाम हैं जिनको हम अपने धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तीन भगवान मानते हैं, तीन देवता मानते हैं, बाकी जितने भी हमारे भगवान हैं वो इन्हीं का रूप है। समझ गए? तो जैसे भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु। अब तुम लोग भगवान शिव का तुमने सुना भाई, शिव कहां रहते हैं? कैलाश पर्वत पर, एक ऐसा पर्वत जहां पर आज तक कोई व्यक्ति, कोई जहाज, कोई हेलीकॉप्टर नहीं जा पाया। कैलाश पर्वत, वहां पर कोई साइंस काम नहीं कर पाई अब तक। उस पर्वत पे, उससे बहुत ऊंचे पर्वत है एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर लोग जा चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत को कोई जा नहीं पाया अभी तक वहां पर। तो प्यारे साथियों, उसी कैलाश पर्वत पर वास माना जाता है किसका? हमारे भगवान शिव का, ठीक है। फिर भगवान ब्रह्मा जो है इनका वास माना जाता है कहां? ब्रह्मलोक में। भगवान विष्णु जो है इनका वास माना जाता है क्षीरसागर। अब तुम कहोगे जी क्षीरसागर कहां है भाई? कैलाश पर्वत से लगभग 40 किलोमीटर दूर। कहां से? कैलाश पर्वत से 40 किलोमीटर दूर एक झील है जिसका नाम तुमने सुना है मानसरोवर झील। या तो झील है, इसी झील में निवास करते हैं क्या? भगवान विष्णु। तो ये भगवान विष्णु का घर माना जाता है क्षीरसागर, जिसे मानसरोवर झील के नाम से आप जानते हैं। कैलाश पर्वत से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, और इस झील में ये माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस झील का एक चक्कर लगा ले, एक चक्कर, तो उस एक चक्कर तक उस व्यक्ति के एक जन्म के सारे पाप धुल जाए। याद रख लियो, अगर कोई इस झील का पानी पी ले है तो उसको सीधा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए भाई कितने भी घूमने जाओ तो सबसे पहले मानसरोवर झील में घूमियो, तारे जन्म के जितने भी पाप तुमने करके वो धुल जाओगे। अगर तुमने इसके चक्कर काट लिए 108 मानसरोवर झील के 108 चक्कर तुमने काट लिए, तो समझ लियो कि तुम जीवन मरण से परे हो जाओगे भाई। ये दुनिया, ये महफिल तुम्हारे काम की नहीं रहेगी अगर तुमने 108 चक्कर काट लिए तो, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि सबसे पहले जो हरियाणा की थ्योरी है, हरियाणा कैसे बना, उसकी थ्योरी कहां से आई? उसकी थ्योरी आई है भगवान विष्णु के नाभि से निकले हुए एक कमल से। वहां से पता चला कि उसी कमल से जन्म होता है किसका? भगवान ब्रह्मा का। और भगवान ब्रह्मा जिस सरोवर के पास बैठकर तपस्या करते हैं उस सरोवर का नाम था ब्रह्म सरोवर। और वो जगह कौन सी है जिसे आज के समय पर तुम क्या बोलते हो? कुरुक्षेत्र। और वहीं से भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी थी। कितनी बात क्लियर होगी? ठीक है जी, क्लियर होगी। थोड़ा सा और चलो भाग सुनो भाई, ये काम को सर मेरा तो एक बात और कंफ्यूजन है। नु तो आप तो सुना अगर दुनिया का सबसे पहले जो परम परमेश्वर है, परम देवता है, वो भगवान शिव है। आप कितने तो भगवान शिव कहते हो, आप कितने उसने कहा जय महाकाल, जो आजकल कहते हैं ना जय बाबा की, तो भाई कई लोग उसने क्या कहते हैं? जय महाकाल। सुना तुमने? शिव, सदाशिव, महाकाल। फिर तुमने नाम सुना होगा महेश, शंकर, जय भोलेनाथ, रुद्र, महारुद्र। क्या फर्क है? कौन सबसे पहले आया? पूरे विश्व में, पूरे संसार में सबसे पहले जो आए थे ना प्यारे साथियों, उन्हीं को भगवान शिव कहा जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, जिसकी मृत्यु हुई है, उनको हम क्या बोलते हैं कि वो परमेश्वर नहीं है। हम बोलते हैं कि भाई वो तो परमेश्वर का ईश्वर रूप है। समझ गए? जैसे भगवान राम थे, भगवान राम जो है इस मनुष्य रूप में, सॉरी ईश्वर रूप नहीं, मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आए थे। भगवान, हमारे भगवान जो है वो मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए, तो उनको हम भगवान राम बोलते हैं, ठीक है। इसलिए कई बार नहीं कहते भाई भगवान राम ने भी तो दिक्कत आई थी, भगवान थे तो दिक्कत क्यों आई? क्योंकि वो भगवान के तरीके से नहीं आए थे, वो हम अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं उसको दुनिया को बताने के लिए मनुष्य रूप में धरती पर आए थे, ठीक है। तो भगवान ही। ऐसे ही एक बात याद रखियो, दुनिया में भगवान शिव का जो सबसे परम अवतार है उसे सदाशिव कहा जाता है, और सदाशिव को ही महाकाल कहा जाता है, कालों का काल महाकाल, और उन्हीं को शिव कहा जाता है। यानी कि जब भगवान शिव या महाकाल या आप सदाशिव बोलते हैं, उसका मतलब है वो भगवान जो सबसे ऊपर है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में। जनक, वैसे तो तुमको सर जनक तो भगवान ब्रह्मा है, भगवान ब्रह्मा को भी बनाने वाले, भगवान विष्णु को भी बनाने वाले, और महेश या रुद्र को भी बनाने वाले यही है सदाशिव। अगर तुम्हें कोई पूछे कि बताओ सबसे पहले दुनिया में कौन आया, तो सबसे पहले दुनिया में आए थे भगवान शिव, सदाशिव, और जिनको आप कहते हैं महाकाल, कालों के काल। जब ये हमारे भगवान शिव अपने दूसरे रूप में आते हैं, दूसरा रूप कौन सा है? जब ये तपस्या करने लगते हैं, जब ये कैलाश पर्वत पर बैठकर ध्यान में लीन हो जाते हैं, तो उसी को हम, उस रूप को, भगवान शिव के उस रूप को जब वो तपस्या करते हैं, उसे महेश, शंकर या भगवान भोलेनाथ कहा जाता है। लेकिन जब वही भगवान शिव का रूप अपना रुद्र रूप धारण कर लेता है, यानी कि विनाशक बन जाता है, तो भगवान शिव के उसी रूप को क्या कहा जाता है? रुद्र या महारुद्र। यानी कि जब वो विश्व में परम देवता की स्थिति में है, तो उनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले सदाशिव, भगवान शिव या महाकाल। जब वो शांत अवस्था में है, भगवान जो है तपस्या में लीन हो जाते हैं, तो उसना पके का भगवान महेश, शंकर या जय भोलेनाथ। और जब भगवान अपने विनाशक रूप को धारण कर लें, तो उसे रुद्र या महारुद्र कहा जाता है। जो तारा डाउट ईब आप हरियाणा जी के का जब पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे वो सारा क्लियर कर दिया है। अब ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें कहा कि दुनिया में सबसे पहले जो परम देवता थे वो थे सदाशिव। सदाशिव के बाद तीन उन्होंने रूप धारण करके भगवान को, एक तरीके से भगवान विष्णु, या भगवान विष्णु से पहले मैं आपको बता देता हूं भगवान ब्रह्मा, ठीक है, और भगवान विष्णु और भगवान महेश,
रुद्र कहिए आप, भगवान रुद्र। तीन रूप आप भगवान के मान के चलिए, सदाशिव से तीन रूप हमारे भगवान के आए। एक भगवान हम बोलते हैं भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र। जब इन तीनों ने सदाशिव से, परम रूप से, परम देवता से ये पूछा कि आप ये बताइए आपने हमें बनाया है किस चीज के लिए, तो भगवान सदाशिव ने कहा कि भाई भगवान ब्रह्मा जो है आप सृष्टि का निर्माण करेंगे, आप सृष्टि की रचना करेंगे, आप पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि को बनाएंगे। भगवान विष्णु उसका पालन करेंगे, पालन, ठीक है। और भगवान रुद्र जो है विनाश करेंगे, विनाशक संहार करेंगे उसका, ठीक है। ये भगवान विष्णु के हाथ में आपने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र देखे हैं, भगवान शिव के हाथ में भी आपने त्रिशूल देखा होगा, लेकिन भगवान ब्रह्मा के हाथ में आपने कोई हथियार नहीं देखा होगा भाई। तो भगवान ब्रह्मा ने ये भी पूछा था कि आपने मेरे हाथ में तो कोई हथियार दिया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप तो रचना के लिए पैदा हुए, यानी कि आप तो पूरी सृष्टि को बनाएंगे, और जो बनाता है वो तो पिता है। पिता क्या अपने पुत्रों को कभी मारेगा? उसको हथियार की जरूरत है क्या? उन्होंने कहा नहीं। लेकिन अगर कभी पुत्र ने ही पिता पर अटैक कर दिया तो बोला हाँ, ये बात भी सही है। इसलिए मैं आपको ये शक्ति देता हूं कि आप जैसा चाहें ऐसा अस्त्र बना सकते हैं, और उसी को कहा जाता है प्यारे साथियों, भगवान ब्रह्मा जो अस्त्र बनाते हैं उसे ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता है। समझ गए बात को? तो याद रख लेना है, भगवान ब्रह्मा जो सबसे सर्वोच्च अस्त्र देते थे उसे क्या कहा जाता था? जो उनके भक्त होते थे, जिनकी भक्ति से खुश होकर ब्रह्मास्त्र भी दे देते थे। तो याद रख लेना प्यारे साथियों, पर निर्माण का जिम्मा किसका था? भगवान ब्रह्मा। पालन का जिम्मा किसका था? भगवान विष्णु। और विनाशक का जो रूप है वो भगवान शिव का ही रूप है, जिसे आप रुद्र या महारुद्र बोलते हैं। क्लियर भाई? अब सुनो, अब जब ब्रह्मा ने बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले प्यारे साथियों जो मनुष्य का जो सबसे पहला रूप बनाया आदमी का, उसे कहा जाता है मनु। मनु नाम आपने सुना होगा। मनु से ही बना है मैन, मनु से ही बना है मनुष्य। और प्यारे साथियों मनु ने ही एक किताब लिखी थी जिसका नाम है मनुस्मृति, ठीक है। इस मनुस्मृति जो किताब है इसकी रचना ऐसा बोला जाता है कि हरियाणा में बैठकर ही हुई थी, और हरियाणा में इसकी रचना कहां की गई थी? थानेसर यानी कि कुरुक्षेत्र के पास, ठीक है। तो याद रख लेना है कि ऐसा माना जाता है कि दुनिया का जो पहला व्यक्ति था, ब्रह्मा ने एक पुरुष और एक स्त्री को बनाया था, तो उस पुरुष का नाम क्या था? उस पुरुष का नाम था मनु, और उस स्त्री का क्या नाम था? उस स्त्री का नाम था शत्रुपा, ठीक है। मनु और शत्रुपा से ही हमारा संसार चला प्यारे साथियों। इनके बच्चे हुए, 2 लड़के हुए थे, 3 लड़कियां हुई थी, ठीक है। ऐसे चलते चलते फिर सिस्टम चलता गया, याद रख लेना, ठीक है। अगर कोई आपने पूछे कि मनु ने जो किताब लिखी है उसे क्या कहा जाता है? मनुस्मृति कहा जाता है। और मनुस्मृति कहां लिखी गई थी? ऐसा माना जाता है कि मनुस्मृति जो है ये तो लिखी गई थी पेहुआ में। लिखी कहां गई थी? पेहुआ में। और मनु जो है ये कहां के निवासी थे? थानेसर में नहीं, लिखी गई थी ये पेहुआ में, लेकिन ये निवासी कहां के थे? थानेसर के। पूछा जाए मनु कहां के निवासी थे तो थानेसर के, ऐसा माना जाता है। और ये मनुस्मृति लिखी कहां गई थी? मनुस्मृति लिखी कहां गई थी? पेहुआ में, ठीक है। तो याद रख लेना, क्लियर है। मनु ने ये जो किताब लिखी थी मनुस्मृति, ये पेहुआ में लिखी थी। और अगर पूछा जाए मनु कहां के निवासी थे तो उनको स्थानेश्वर यानी कि थानेसर वहां का निवासी माना जाता है। और ये बात हमें पता चलती है किताब के माध्यम से, और उस किताब का क्या नाम है? अवंती सुंदरी कथा, अवंती सुंदरी कथा। और ये एक ग्रंथ है, इससे पता लगता है कि दुनिया में जो पहले व्यक्ति थे, पहले मानव थे, मनु, वो हरियाणा से ही संबंध रखते थे। और कहां से? थानेसर से। उन्होंने जो किताब लिखी वो भी हरियाणा में ही लिखी, कहां? पेहुआ में। इसलिए हरियाणा को प्यारे साथियों देवभूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवभूमि। यानी कि भगवान ब्रह्मा जो है उन्होंने भी क्या किया है? उन्होंने सृष्टि की रचना ही हरियाणा में बैठकर की है। तो ये आपको क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है। बिल्कुल जीरो से लेकर मैंने आपको सारी चीजें बता दी भाई। बहुत बढ़िया से बस। अब बताओ, बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिली या नहीं मिली? अब हम टोटली हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं। पूरा बैकग्राउंड मैंने जो आप कहानियां सुनते हैं हरियाणा की जीके के बारे में वो मैंने आपको बता दी है। एक नाम और सुनते हैं आप हरियाणा का, वो है ऋग्वेद। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, देवभूमि क्या कहा जाता है भाई? हिमाचल प्रदेश को भी, उत्तराखंड को भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही बात आपकी, लेकिन उनका अलग अलग परिप्रेक्ष्य है, ठीक है। हम देवभूमि क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने यहां से सृष्टि की रचना करी। दुनिया का पहला व्यक्ति मनु हरियाणा की धरती से था, तो इसलिए बोला जाता है। क्लास की टाइमिंग रोज रात 8 बजे होगी, और हरियाणा जीके मैं गारंटी के लगा हूं पढ़ी होगी, लेकिन उससे भी कुछ ना कुछ नया सीखेंगे आप, गारंटी है इस बात की। और बिल्कुल फ्री में मैं हरियाणा जीके तो पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। कम से कम 130 140 क्लास रहेंगे, यानी कि अगले 3 से 4 महीने लगातार। जुलाई में हरियाणा सीटी होगा 2024 का, तो उससे पहले मैं आपको ये कवर करा के दे दूंगा। 25 नंबर यहाँ से बिल्कुल फ्री है। जिन्होंने अनुराग तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो उन बड़का खतर बता देता हूँ। 5 फरवरी तक अभी नए बैच की पेमेंट लिंक चालू हो गया है। 399 रुपये फीस है प्यारे साथियों, 1000 बड़का की 5 फरवरी तक। जिन्हें HSC CT 2024 का बैच लेना है, उससे पहले ये बैच जो पुराना बैच था वो 800 रुपये में था प्यारे साथियों। शुरू में तो 199 रुपये था, बाद में 800 रुपये हो गया था। तो बड़का का मेरे तो फोन आता, मैंने सारे बालक पिछले 15 दिन तक डाटा के 5 फरवरी में आऊंगा, 400 रुपये बच जाएंगे। ये बार 100 का है, 399 मिलेगा। समझ गए? नुए हरियाणा पुलिस का बैच भी है जो 5 फरवरी में आप प्लेस को 399 रुपये पहले 1000 बालक, ठीक है। जिन्हें सारे टॉपिक करने 5 फरवरी तक 0 तक शुरू होगा। अब सुनो भाई, ऋग्वेद। अच्छा नु बताओ भाई, ऋग्वेद किसने लिखा था? ऋग्वेद के रचयिता कौन है? सारे के सारे कमेंट करके बताओ, ऋग्वेद के रचयिता कौन है? किसने रचना की थी ऋग्वेद की? DSL जिंदाबाद। ग्रुप डी में 74+5 यानी कि 74 नंबर तो पक्के हैं। बहुत बढ़िया शाबाश। बताओ भाई, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है कि भाई नो बताओ रचयिता कौन है ऋग्वेद के? बहुत बढ़िया शाबाश। और बात बता देता हूं मेरे साथियों, मंगलवार से सुबह 9 बजे, मंगलवार से सुबह 9 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। सुबह 9 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, ठीक है। ये क्लास भी स्टार्ट हो रही है मंगलवार से सुबह 9 बजे। अब धीरे धीरे सारी चीजें आपके सामने रख दी जाएंगी, जैसे DSL पढ़ाता है उसी फॉर्म में अपना पढ़ाओगा भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया शाबाश। बताओ, अगर कोई आपने पूछा कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है, याद रख लेना है ऋग्वेद के कोई एक रचयिता नहीं है, कोई एक नहीं है। बहुत सारे ऋषियों ने अलग अलग भाग ऋग्वेद का और वेदों का लिखा है, याद रख लेना। अब मैं तुम्हें कहूं, एक और नाम तुम सुनते हो कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में 8वां जो मंडल है उसके 25वें सूक्त में या सूक्ति में 22वीं ऋचा में हरियाणा का नाम लिखा गया है, रजतम हरियाणे। ये मेरे तय बहुत सारे बालकों ने पूछा कि सर एक बात बताओ, हमने मंडल, हमने सूक्ति और हमने ऋचा, इनका ही नहीं बेरा, हम सीधा रट्टा तो मार ले, लेकिन हमने बेरा नहीं मंडल क्यों है, हमने बेरा नहीं सूक्ति क्यों है, हमने बेरा नहीं ऋचा क्यों है? कोई कहते भाई श्लोक न ऋचा क्यों है, यानी कि श्लोक को ऋचा कहा जाता है। कोई कहते मंत्र न सूक्ति क्यों है, को मतलब ऐसे ही, मतलब पता तो नहीं है बच्चों को, लेकिन वो अपना तुक्का मारे हैं। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, अगर तार तक कोई एक शब्द मैंने पूछा कि मंडल क्या है, तो आप क्या बता पाएंगे? किसी एक ऋषि ने नहीं लिखी है प्यारे साथियों,
अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग भाग लिखे गए। और तुम्हें बता देता हूं, ये जो अपना ऋग्वेद है ना, यही सनातन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, याद रख लेना। यानी कि एक सबसे मेन जो ओरिजिन है सनातन धर्म का, वो ऋग्वेद ही है। वैसे तो 4 वेद है, लेकिन सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। और याद रख लेना है कि ऋग्वेद में हम जिस देवता की स्तुति करते हैं, जिसकी प्रार्थना करते हैं, उनके बारे में अलग अलग मंडल हैं, उनके बारे में अलग अलग सुक्ति हैं। उनको आप जिस किसी एक भगवान के बारे में जिक्र नहीं है, अलग अलग भगवानों के बारे में जिक्र है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जो नू सोचे हैं कि मैं तो सीधा रट्टा मार के 8वां मंडल है, 25वीं सुक्ति है, 22 मेरी चाहत रबा है ना, और कुछ नहीं मेरे भाई ध्यान से सुन, हर चीज का पता होना जरूरी है। वो तो रट्टा मार ले, रट्टा है सीधा सीधा, ठीक है, 8वां मंडल हो गया, 25वां अपनी सुक्ति होगी, 22 मेरी चाह होगी। लेकिन सुनो ध्यान से, मंडल आप किसने कहा, मंडल का आग्रह अध्याय है, चैप्टर। जो अपना ऋग्वेद है ना, उसमें कितने चैप्टर हैं, जो आप 10वीं में किताब पढ़ा एसएस की भाई कितने चैप्टर है, भाई 12 चैप्टर, ऐसे कह दें। ऐसे ही याद रख लेना है, अपना ऋग्वेद में जो चैप्टर है, अध्याय है, उनको मंडल कहा जाता है, ठीक है। और मान लिया मैं किसी एक भगवान को फॉलो करता हूं और उन भगवान की प्रशंसा में कोई भजन गाऊं, तो किसी एक भगवान की प्रशंसा में जो हम भजन गाते हैं, उन भजनों को ऋग्वेद में सुक्ति कहा गया है। यानी कि अपने भगवान की प्रशंसा के लिए जो मैंने वाक्य बनाया, उस वाक्य को क्या कहा जाता है, सुक्ति कहा जाता है। और वो वाक्य या भजन जो है, उसमें मैंने अलग अलग मंत्रों को जोड़ के ही बनाया है, तो मंत्र जोड़ के बनाया है। लेकिन ऋग्वेद में मंत्र शब्द नहीं प्रयोग होता, ऋग्वेद में मंत्र को क्या कहा जाता है, ऋचा कहा जाता है, याद रख लेना। श्लोक अलग चीज है, ऋग्वेद में भगवान की स्तुति के लिए जो हमने मंत्र यूज किए हैं, उन्हीं मंत्रों को ऋग्वेद में ऋचा कहा जाता है। मंत्र नहीं कह सकते आप, ऋचा कह सकते हैं, होते मंत्र ही हैं, लेकिन ऋग्वेद में किसी भी मंत्र को मंत्र नहीं बल्कि ऋचा कहा जाता है, याद रख लेना। यानी कि एक चैप्टर है, उस चैप्टर में एक भगवान की प्रशंसा के लिए एक भजन है, और वो भजन बहुत सारे मंत्रों से मिलकर बना है। उन मंत्रों को सिर्फ ऋग्वेद में ही मंत्रों को आप कहेंगे ऋचा। बाकी और जगह नॉर्मली यूज में आप मंत्र बोलते हैं, भाई मंत्र सुना, लेकिन आप ऋग्वेद में किसी भी मंत्र को ऋग्वेद में आप मंत्र की बजाय ऋचा ही बोलेंगे। तो बात समझ में आ गई है। तो यहां से आपको ध्यान रख लेना है, मंडल का मतलब है अध्याय, सुक्ति का मतलब है कोई भी बड़ा वाक्य भगवान की प्रशंसा में, या उस वाक्य को आप भजन भी कह सकते हैं। और ऋचा यानी कि ऋग्वेद में जो भी मंत्र प्रयोग किए गए हैं, उन मंत्रों को क्या कहा जाता है, ऋचा कहा जाता है। बात समझ में आ गई। तो उसी ऋग्वेद में क्या कहा गया है, रजतम हरियाणे शब्द का प्रयोग किया गया हरियाणा के लिए। क्लियर भाई? आप सुनो, अब आप कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आता हरियाणा ग्रुप डी में, पिछला जो हरियाणा ग्रुप डी आता है उसमें क्वेश्चन आता, एक बार हम इसका कमेंट करके जवाब दो सारे के सारे। भाई पहली क्लास से संख्या 500 पार होगी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इस बात से मैं बहुत उत्साहित हूं कि आप सब लोग जो हैं, बहुत बढ़िया शाबाश। ये आपको एक बार बताइए, सारा दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये थोड़ा सा रुको, मैं इसको चेंज कर देता हूं भाई। अब आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा अच्छे से क्वेश्चन। शाबाश साथियों, शाबाश। प्यारे साथियों देखिए, क्वेश्चन है कि वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहां लिखा गया? तो सोनीपत में, कुरुक्षेत्र में, हिसार में, पानीपत में। मैंने आपको बताया था कि महाभारत का पहले नाम क्या था, जय संहिता। क्या नाम था? जय संहिता। लेकिन उस समय पर इसमें कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, जय संहिता। उसके बाद जब इन श्लोकों की संख्या 24000 हुई तो इसे क्या कहा जाने लगा, भारत। लेकिन जब इन्हीं श्लोकों की संख्या 1,00,000 श्लोक हुई तो उस समय पर इसको क्या कहा गया, महाभारत। अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत का एक और नाम बताइए, तो आपको बोलना है महाभारत का एक और नाम है शस्त्र संहिता। शस्त्र संहिता, ठीक है। तो याद रख लेना है कि अगर कोई आपने पूछे कि नो बताओ भाई कहां पर स्थापना की गई थी, सॉरी कहां पर लिखा गया था, तो आपने बता देना भाई कहां पर लिखा गया था, कुरुक्षेत्र में। कहां पर लिखा गया था, कुरुक्षेत्र में। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मैंने आपको बताया था कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद उसमें से क्वेश्चन आए वो सारे करवाता हुआ चलूंगा। एचएसएससी का आईटीआई का पेपर हुआ था 2021 में, उसमें क्वेश्चन आता कि हरियाणा को प्राचीन काल में खालिस्तान के रूप में जाना जाता था, भारतवर्ष के रूप में, ब्रह्मवर्ष के रूप में, या अक्षरवर्ष के रूप में, या वरुण के रूप में, ठीक है। अब यहां से मैं आपको ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां से मैं आपको कोई ना कोई पॉइंट ऐसा बताऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। भगवान ब्रह्मा जो है प्यारे साथियों, उन्होंने हरियाणा की धरती पर ही जन्म लिया, ऐसा माना जाता है। जन्म लिया का मतलब सृष्टि की रचना की, ठीक है, तब किया। जन्म तो उन्होंने कहां से लिया, कमल के फूल से, कमल के फूल से। और वो कमल का फूल निकला किसकी नाभि से था, वो भगवान विष्णु की। लेकिन इन्होंने सृष्टि की रचना हरियाणा में ब्रह्म सरोवर के पास बैठकर की, इसलिए याद रख लेना ब्रह्मा से हरियाणा का ताल्लुक है, और इसलिए हरियाणा को ब्रह्म ऋषि या ब्रह्मावर्त कहा जाता है। अब ये जो ब्रह्मावर्त है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है वो एरिया जो 2 नदियों के बीच में स्थित है। और एक कौन सी नदी है, सरस्वती।